कैसे हैं आप लोग? बताइए। आ गए सभी लोग? जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट आ जाइए सर। खिड़की खोलिए, नहीं तो खिड़कियाँ खोल दीजिए, मस्त हो रहा है। 2 मिनट वेट, आ जाओ सभी लोग फटाफट। तो हम लोग कहाँ तक लास्ट क्लास में किए थे बताओ? लास्ट क्लास में वो तो ये हो जाता था ना कि कितना लड़कियां कितना कमीनी होती हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग उसके आगे जानेंगे, है क्यों भाई? है ना? देखिए, आज से हम रिएक्शन शुरू नहीं करेंगे आप लोगों के, पहले आज आप लोगों को बेसिक बताएंगे, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट किया जाए, बताओ। यस सर। हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। आ गए? तैयार हो गए सभी लोग? आ गए? चलो, अभी तक हम लोग क्या जाने थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है? अल्फा इंस्टीट्यूट सर, एक बार भी क्या? एक बार भी क्या हुआ? एक बार भी मेरे से बात करनी कर लेना, बाद में कोई बड़ा वॉइस नहीं आ रही है। क्यों भाई वॉइस नहीं आ रही है? टेस्ट का रिजल्ट धीरे धीरे आता रहेगा, कुछ लोगों का रिजल्ट चला गया होगा, कुछ लोगों का जाने वाला होगा। बताओ। गुड इवनिंग सभी को। चलो ठीक आ रही है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हालांकि अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखेंगे ना इस चैप्टर के 160 में, मैं ये टॉपिक वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोग, ताकि आप लोग आसानी से जान जाएं, आसानी से समझ जाएं, ठीक है ना? यूट्यूब पे मैं ये वाला टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? हालांकि ये बचपन में आप लोगों को पढ़कर आने जाना चाहिए, ठीक है? और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। अरे आ जाएगा, सैटरडे से पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा। मैथ का क्लास कब चलता है मुझे भी नहीं पता है, मैं पूछ कर बताऊंगा, ठीक है? ओके, चलिए लिखिएगा। कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के, देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक हम लोग ये जाने थे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है इसके बारे में जाने थे। और हाइड्रोकार्बन में हमने जाना कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसे कहा जाता है इसके बारे में हमने जाना था। क्या कोई हेलो एल्केन बता सकता है कि किसे कहा जाता है? क्या कोई बता सकता है कि हेलो एल्केन किसे कहा जाता है? कोई है क्या? किसी को याद है? रिवाइज कराना जरूरी है। हाँ, CH3X, बहुत बढ़िया। अमित मौर्य, हमारे पास नहीं लिया था, हम अपना ले गए जेब में हमारे। क्या? एक मिनट।
चलिए मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह के टेस्ट का टॉपिक, इस सप्ताह में भी आपको केमिस्ट्री का टेस्ट देना है और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का ही टेस्ट देना है, चैप्टर 2 का नहीं, ठीक है, चैप्टर 1 का ही टेस्ट देना है। आवाज तो जा रही है ना अब? ओके, चैप्टर 1 का ही टेस्ट देना है। अब इस बार आपसे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा, अभी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, तो दो दिन हम लोग दो बार में टेस्ट लेंगे और साथ में फिजिक्स का भी टेस्ट होगा, फिजिक्स का भी टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, ठीक है। पढ़ के आना सभी लोग। आज यूट्यूब पे हम चैप्टर 1 के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस सप्ताह में चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो यूट्यूब से रिवीजन कर लेना और यहाँ पे आके टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट की कॉपी मैं धीरे धीरे चेक कर दूंगा, ठीक है, ओके। लेसन 3 का पीडीएफ अभी नहीं अपलोड है, आज कर दूंगा, आज या कल तक कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ा था, हमारे जेब में होगा, ठीक है, समझना। अब हेलो एल्केन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है, जैसे मोनो हेलो एल्केन ये पढ़ा था ना, डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, ट्राई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था। क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि ये किस प्रकार का हेलो एल्केन है, इसे क्या कहते हैं, बताओ, इसे क्या कहते हैं, कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स में। रिवीजन करना मेरा काम है। डाई है और मुझे पता है, इसका नाम मैं कुछ अलग बताया था, जेब में होगा नहीं, कहीं रखे होंगे, देख लो। इधर नहीं होगा, उधर ही होगा। हाँ, विसलन डाई, ये अपना है। हाँ, विसलन डाई, बहुत बढ़िया। विशाल नहीं, विसलन डाई, विस डाई हेलाइट या विसलन डाई, विशाल मत बना दो, ठीक है। अगर मान लो ये लिख दिए तो CH3 CH2 X, ये लिख दिए तो इसे क्या कहेंगे बताओ, H2। इसे क्या कहा जाता था बताओ, इसको क्या कहा जाता था, जैम डाई, बिल्कुल याद रखना सभी लोग, जैम डाई लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे चल के हम लोग पूछेंगे, ठीक है, हम लोग और इसके देखेंगे ना, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छी बात है, पढ़ते चलना। अभी स्टार्टिंग में स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, जब थोड़ा सा आप लोग समझने लगोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तेजी से पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। सेकेंड लिखना सभी लोग, कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले ये जान लेना, देखो अगर कार्बन जो है पूरी की पूरी बांड अगर सिंगल बांड से जुड़ा होता है तो वहां पे sp3 संकरण होता है। मेरी बात जैसे समझना सभी लोग, ध्यान से समझना, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, सुन लेना, मत कहना कि मैंने लेट आया था, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं, ठीक है। पहले से बता देना हूं, पहली क्लास थी इसलिए मैंने बता दिया, अब नहीं बताऊंगा मैं, समझे, ये कुछ मत कहना आप। देखो अगर कार्बन है, कार्बन ये चार, देखा आपको पता होगा, एक बांड होता है, दो बांड भी होता है, तीन बांड भी होता है, ठीक है, इस तरह से बांड होते हैं। अगर कहीं पर भी सिंगल बांड होता है तो वहां पे sp3 संकरण होता है, डबल होता है sp2 संकरण और ट्रिपल होता है sp संकरण होता है, ये तीन संकरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन इस तरह से लिखा है CH3 तो यहाँ पर अगर देखोगे CH ये तीनों बांड अलग अलग हैं, या तीनों के तीनों सिंगल बांड है, तो यहाँ पे sp3 संकरण होगा। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये हम आपको फिर से बता रहे हैं, पढ़े ना बचपन में, जहां पर भी sp3 होगा वहां पे संकरण, मतलब जहां पर भी सभी बांड सिंगल बांड होता है वहां पे कौन सा बांड होता है, कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। इसलिए जैसे ये एग्जाम्पल समझिएगा सभी लोग, CH3 CH डबल बांड CH2, ये बताइए कैसा एग्जाम, कैसा संकरण है इसमें बताइए कैसा संकरण है, बताओ। देखो यहाँ पे एक कार्बन तो ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा, तीनों कार्बन पे अलग अलग देखेंगे। देखिए पहले वाले कार्बन पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे सब के सब सिंगल बांड है, इसलिए यहाँ पे sp3 संकरण है। इस वाले कार्बन देखते हैं, इस वाले और इस वाले कार्बन पे, ये अगर इस हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये एक सिंगल बांड से जुड़ा, लेकिन ये दोनों है डबल बांड जुड़े, इसलिए यहाँ पर sp
2 संकरण हो जाएगा। बात समझ में आया? जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे sp3 संकरण होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे sp3 संकरण होता है। बताओ, sp2 संकरण होता है। बताओ, हाँ समझ में आया इतना? देखो, अगर आप इस ट्रिक से याद करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। इस ट्रिक से कभी मत याद रखना, इस ट्रिक से कभी मत याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर कौन सा ट्रिक से याद रखना है आप मुझे बता दो। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर कौन सा ट्रिक से निकाल रखना है आप मुझे बता दो। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्लास 11 में, अगर सिंगल बांड होता है ना, इसे कहा जाता है यहाँ पे एक सिग्मा बांड है और पाई बांड यहाँ पे 0 है। सिग्मा बांड 1 है, पाई बांड का संख्या 0 है। अगर डबल बांड होता तो यहाँ पे कहा जाता है एक सिग्मा बांड है और यहाँ पे पाई बांड भी 1 है। अगर ट्रिपल बांड होता तो यहाँ पे क्या एक सिग्मा बांड है और पाई बांड यहाँ पे 2 है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, सिग्मा पाई बांड। बताओ, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग? अरे ऐसा पढ़े हैं आप लोग? यस या नो कुछ बताओगे? नहीं पढ़े हो तो भाई पढ़ लो भाई। एक का बांड होगा, एक का डंडा होगा, एक का डंडवा होगा तो एक ही सिग्मा बांड होगा। एक डंडा का मतलब एक सिग्मा बांड, एक डंडा का मतलब एक सिग्मा बांड, ठीक है। अब पाई बांड 0, ठीक है भाई। एक डंडा का मतलब एक सिग्मा बांड, पाई बांड 0। ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ये भाषा नहीं समझ में आता है, कुछ अलग भाषा मुझे यूज करना पड़ेगा लग रहा है। एक बांड का मतलब एक सिग्मा बांड, पाई बांड की संख्या 0 भाई। सो हाँ हाँ हाँ, सिंगल बांड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 बांड है, इसमें से पहला बांड तो सिग्मा बांड बन जाता है, दूसरा बांड का पाई बांड हो जाता है। याद रखो, इसमें पहला बांड क्या है? सिग्मा बांड, दूसरा बांड क्या है? पाई बांड। हाँ बताओ, हाँ आया समझ में? तीसरा बांड लिखिए, इसमें एक 2 3 बांड, पहला क्या होगा? सिग्मा, दूसरा तीसरा क्या? पाई हो जाएगा। पहला सिग्मा, दूसरा तीसरा क्या? पाई। यानी पहला वाला होगा अगर अकेले होगा तो वो सिग्मा होता है, इसके अलावा कोई और होगा तो पाई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक अकेले सिग्मा कहा जाएगा, अगर यहाँ पे दूसरा नहीं इसलिए पाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो पहला सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। समझना? इसे सिग्मा और पाई बांड कहा जाता है, इसे सिग्मा और पाई बांड कहा जाता है। ये क्लास 11 की चीजें हैं, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, इसके आगे नहीं होता, कहीं पे भी 3 बांड से अधिक नहीं होता है, सबकी क्षमता होती है। कोई 3 वाइफ नहीं रख सकता है, कोई इस समय कृष्ण भगवान नहीं हुआ है 10 वाइफ रखेंगे, समझे? हाँ, सबके 3 से अधिक नहीं होता है किसी का। क्यों भाई, कोई है इसमें 10-12 रख सकता है क्या? अपने तो खा नहीं पी नहीं पा रहे हो, 10-12 को खिलाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ नहीं ना, तो 3 ही होता है, 3 से अधिक नहीं होता है। और 3 होता है तो पहले को सिग्मा कहा जाता है, सब पहला अच्छा होता है सिग्मा होता है ना, दूसरे को क्या कहे? सिग्मा और एक पाई हो जाता है, तीसरे को क्या कहेंगे? एक सिग्मा 2 पाई। अरे बताओ, हाँ बताओ आप। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो याद कर लो भाई। अगर एक बांड होता है तो एक सिग्मा होता है, 2 बांड होता है तो एक सिग्मा 1 पाई, 3 बांड होता है 1 सिग्मा 2 पाई। अब याद तो करने में कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लो आप, ठीक है। इसे याद कर लो। अगर देख लो कहीं पे भी अगर एक भी पाई नहीं है, अब ध्यान देना, अगर पाई की संख्या 0 तो वहां पे sp3 संकरण होता है। अगर यहाँ पे पाई की संख्या 2 है या 1 है तो यहाँ पे sp2 संकरण होता है।
पाई की संख्या 2 हो गई तो यहाँ पे sp संकड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, पाई का संख्या मतलब अगर पाई की संख्या 0 है तो वहां पे sp3 संकड़, पाई की संख्या 1 है तो sp2 संकड़, पाई की संख्या 2 है तो sp संकड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसमें पाई की संख्या तो कोई नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि डबल बांड होता तब एक सिग्मा और एक पाई होता है, डबल बांड है नहीं तो दोनों के दोनों सिग्मा हो जाएंगे। समझ में आया? सब सिग्मा हो जाएंगे। तो यहाँ पे sp3 संकड़ होगा क्योंकि यहाँ पे पाई की संख्या 0 है। इसमें देखो यहाँ पे डबल बांड है और यहाँ पे एक पाई है, एक पाई है किन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच, तो यहाँ पे sp2 संकड़ हो जाएगा। हाँ बताओ, है ना? ये समझ में आया यहां तक आप लोगों को? अब आगे देखिएगा सभी लोग, इसमें बताइएगा जरूर, मैं इतना आप लोगों को समझाया हूं तो इसको पहचान कर बता देना, तो इसमें पहचान के बता देना। इसमें पहचान के बता देना 1 2 3 4 कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन पे बताना, 1 से 5 कार्बन है, पांचों कार्बन बताना कौन कौन से संकरण है। बताओ पहले वाले पे कौन सा है, पहले वाले पे कौन सा है बताओ, पहले वाले पे कौन सा है कोई बताए? sp3 है, बहुत बढ़िया, रेखा कुमारी, लोतेश, ठीक है, बहुत बढ़िया, हर्षित यादव, sp3 बहुत बढ़िया। दूसरे वाले पे कौन सा है, दूसरे वाले पे कौन सा है? sp2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका sp2 आ रहा है। तीसरे वाले पे बताओ कौन सा है, तीसरे वाले पे कौन सा है? देखो ऐसे नहीं पता चलेगा, आप 3 लिख कर लिखो, 3 sp2 जो लिखना है वो लिखो, 3 लिख कर लिखो, 3 के साथ में लिखो, 3 उसके आगे लिखो जो लिखना है। बताओ भाई साहब, जो sp2 कह रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा। देखो तीसरा कार्बन ये है, ये वाला, और इधर देखो डबल बांड से जुड़ा है, इधर डबल बांड से जुड़ा है। अगर देखा जाए एक पाई तो यहां पर, एक पाई यहां पे, तो इस कार्बन पास कितने पाई बताओ? सांबा कितने आदमी है यहाँ पे बताओ? 2 पाई। और 2 पाई पे क्या होता है, 2 पाई पे क्या होता है? हाँ sp संकड़ होगा, यहाँ पे sp संकड़ होगा ना, sp संकड़ होगा, sp संकड़ होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। sp संकड़ होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन, कार्बन नंबर 4 पे कौन सा संकड़ होगा बताओ? कार्बन नंबर 4 पे कौन सा संकड़ होगा? हाँ देखो ये आकर्ष क्या नाम है, अस्कर्ष क्या नाम था, उन्होंने सही बताया, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं। ध्यान देना, कार्बन नंबर 4 पे देखते हैं कितने सिग्मा कितने पाई, आओ देखते हैं। चौथा कार्बन ये है, यहाँ पर एक पाई तो ये वाला हो गया, दूसरे पे क्या सिग्मा है, यानी यहाँ पर केवल एक ही पाई है। जब एक ही पाई होगा तो यहाँ पे कौन सा संकड़ होगा? sp2 संकड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे वाले कार्बन के साथ एक ही पाई है, चौथे वाले कार्बन के साथ क्या एक ही पाई है, एक ही पाई है, तो यहाँ पे sp2। पचवें वाले पे बताओ कौन सा होगा, पचवें वाले पे बताओ कौन सा होगा, पचवें वाले पे बताओ कौन सा होगा? sp3 होगा, बहुत बढ़िया, 5 sp3 होगा। क्यों sp3 होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बांड के जस्ट बगल वाले पे जुड़ा, यहाँ पे कोई भी पाई नहीं है, यहाँ पे इसके पास कोई भी पाई नहीं है, इसके पास कोई भी पाई नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं sp3, ये तो कार्बन, ये तो आपको कक्षा 11 में पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़े हो इसलिए मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ा। कक्षा 11 में कितने लोग पढ़े थे इसे बताओ, बताओ कक्षा 11 में कितने लोग पढ़े थे इसे? नहीं पढ़े थे? जो भी पढ़े थे अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब आप पढ़ चुके हो। अब आप पढ़ चुके हो, नोट करना नोट कर लो, मैं इसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आपके जानने में अगर कोई क्लास 11 का तो कह देना, यूट्यूब पे मैं फ्री में क्लासेस देने वाला हूँ क्लास 11 का, ठीक है।
अच्छे से पढ़ लेंगे वो लोग, क्योंकि मुझे पता है पेड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे नहीं मन से तो पैसा लेकर हम करेंगे क्या। रघुवीर मंडल कब से? देखो मैं फ्री क्लासेज आप लोगों को 160 के रूप में दिलवाऊंगा, 5 घंटे 8 घंटे एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है पैसा नहीं, फ्री में होगा वो। क्यों फ्री में होगा? क्योंकि मुझे पता है क्लास 11 में अगर मैं किसी से पैसे भी ले लूंगा तो 2 4 5 क्लास देखने के बाद वो नहीं देखेंगे, तो वो पैसा मेरे लिए फायदा नहीं करेगा। मैं कभी भी गलत तरीके से कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग उतना सीरियस नहीं होते 11th के लोग। 2 4 दिन पढ़ेंगे उसके बाद नहीं आएंगे क्लास में, तो जिसे तो मुझे लेने से क्या फायदा ना। इसलिए मैं यूट्यूब पे फ्री में आपको 160 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, पूरा मतलब एक ही क्लास में 10 घंटे 12 घंटे में कंप्लीट करते जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अगर पैसे लेने का क्योंकि पैसे लेने का मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़ो तब तो, टेस्ट दो तब तो। जैसे यहाँ पे 500 क्या इसमें 900 1000 बच्चे जुड़ चुके हैं इस सीकर बैच में। 1000 बच्चों में से कितने बच्चे केवल टेस्ट दिए थे? 80 85 लोग टेस्ट दिए थे बस। वही हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम के मेरे छोटे भाई बहनों जो मेरे छोटे गांव से आते हैं उनके लिए कोई नहीं पढ़ा रहा है। इसीलिए मैं एनडीए एयरफोर्स नेवी की भी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए सर के जरिए स्टार्ट करा रहा हूँ। समझना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अब तो स्टार्ट हो ही गई है ना। इसके साथ में 11th का भी क्लासेज अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे नहीं, यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा। चलिए इसको हम चलते हैं आगे। हो गया, नोट कर लिए तो आप लोग। पूरे में sp2 क्यों होगा? नहीं, पूरे में sp2 नहीं होगा भाई, अभी मैंने बताया किसमें कौन सा होगा क्यों होगा, मैंने सब बता दिया है आपको, ये मैंने सब बता दिया है। एक बार और नहीं कर पाएंगे, जिसको एक बार और देखना है लेक्चर देख ले भाई, लेट आते हो तो हम क्या करें। टाइम पास करते हो तुम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नामकरण करते हैं sp3 से संकरित, sp3 से संकरित कार्बन युक्त मोनोहैलाइड। देखो ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आएगा तभी आप लोग नामकरण, तभी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले एलिलिक हाइड्रोजन, एलिलिक हाइड्राइड, एल्किल हैलाइड, सबसे पहला एल्किल हैलाइड किसे कहा जाता है? एल्किल हैलाइड में क्या होता है, ध्यान देना, sp3 कार्बन से युक्त, sp3 कार्बन से युक्त, sp3 कार्बन पर और कोई भी हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एल्किल, एल्किल, एल्किल हैलाइड कहते हैं। sp3 कार्बन पे अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। sp3 कार्बन पे अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये मैं एग्जांपल देता हूं, CH3X, ये आपका क्या है? ये कार्बन कैसा है? sp3 है ना, इसके साथ ये X का मतलब हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा। बताओ इसे क्या करना पड़ेगा? एल्किल हाइड्रोजन कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला, बताओ ये वाला कैसा 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 हैलाइड है? बताओ इसको क्या कहोगे? एल्किल हैलाइड कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ इसे एल्किल हैलाइड कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ, अरे कोई तो बताए, कहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका X जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बन पे देखा जाए तो यहाँ पे पाई बांड एक भी नहीं है, पाई बांड एक भी नहीं है, तो यहाँ पे sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इसलिए ये कैसा हैलोजन है? ये कैसा है आपका? बताओ, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, समझे?
एल्किल हैलाइड ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना क्या, अगर मान लो इसको मैं पूछूं तो क्या बताओगे, इसे क्या बताओगे, बताओ इसे क्या बताओगे, बताओ इसे क्या बताओगे, बताओ ये कैसा है, एल्किल हैलाइड है कि नहीं, ये भी एल्किल हैलाइड है, बहुत बढ़िया लकी डिनर, एल्किल हैलाइड है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ये भी जो ये कार्बन सिस कार्बन से ये जुड़ा है, ये भी sp3 कार्बन है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी लोग, क्या नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना आपको, एलिलिक हैलाइड। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन हाँ ये जानोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। एलिलिक हैलाइड, ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग डालना सभी लोग, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड नेक्स्ट हेडिंग डालना। हाँ एलिलिक हैलाइड, ये याद करना पड़ेगा, ये किसे कहा जाता है, देखो एलिलिक हैलाइड क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, ये भी तो sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, लेकिन देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2H, ये देखो अब कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है क्या, यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद जो CH है ना, इस पे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। बताओ इसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कब कहेंगे, जब डबल बॉन्ड कार्बन के बाद, डबल बॉन्ड कार्बन के, डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके बाद जो संतृप्त कार्बन है उससे अगर कोई जुड़ा होगा तो उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड कार्बन, संतृप्त का मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, असंतृप्त का मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं हो, तो डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो कार्बन आपका संतृप्त होगा, संतृप्त का मतलब इस पे तो जुड़ेगा तो नहीं कहा जाए क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड, लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा, इसे एलिलिक हैलाइड कहेगा। यानी डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या, दो वाइफ रखे हुए हैं, ये एक ही वाइफ रखा है, इसके साथ जो यक्स जुड़ेगा इसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को क्या, ये दो वाइफ रखी, ये भी दो वाइफ रखी है, ये भी खतरनाक आदमी, ये भी दो वाइफ रखा है, लेकिन ये वाला जो है ये सिंगल वाइफ रखा है, यानी सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसे एलिलिक हैलाइड कहेंगे। बात समझ में आई, डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उस पर अगर यक्स जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। क्यों भाई, बात समझ में आई सभी को, हाँ। अब ध्यान देना, अब जरा मुझे ये बताना, क्या ये भी एलिलिक हैलाइड है क्या, ये भी एलिलिक हैलाइड है क्या कि नहीं है, ये बताओ, ये एलिलिक हैलाइड है या नहीं है या नहीं है, यस या नो, यस या नो में जवाब देना, है ना, बहुत बढ़िया, यस यस सबका आंसर आ रहा है। कैसे है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये डबल बॉन्ड, इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन है आपका, दोनों दोनों यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसी संरचना हो, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि हर मुड़ा पे एक एक कार्बन होता है, इस टाइप होता है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है ना, यहाँ पर भी एक कार्बन है, इन दोनों कार्बन में क्या डबल बॉन्ड है, ये दोनों के पास दो दो वाइफ है, लेकिन इस कार्बन जो जस्ट इसके बगल वाला है, इसके बेचारे के पास एक ही वाइफ है, तो यक्स सोचेगा भाई कि इसके पास एक ही वाइफ तो मुझे भी रख लेगा, तो आके इसी से जुड़ जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। हाँ एलिलिक हैलाइड कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ। अब जरा दूसरा मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं, बताओ जरा, ये वाला, इसमें बताओ, ये बताओ ये एलिलिक है कि नहीं है या नहीं है, यस या नो, है ना, बहुत बढ़िया है। कैसे है, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो ये जितना मुड़ा हो ना, ये हर जगह पॉइंट पर क्या कार्बन कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है आपका, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखो ये दोनों कार्बन बंदा जो है, इन दोनों बंदे पे का दो दो ये डबल बॉन्ड रखे हैं, मतलब ये दो दो वाइफ रखे हैं दोनों की दोनों, लेकिन ये बेचारा सिंगल है और सिंगल वाइफ है,
तो यक्स वाला आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिलिक हाइलाइट हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले उपस्थित कार्बन में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाले में आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में यदि क्या जुड़ जाए, यदि बगल वाले संतृप्त कार्बन में यदि हैलोजन जुड़ जाए तो वो क्या होता है, एलिलिक होता है, एलिलिक कार्बन होता है। ठीक है, एलिलिक हैलाइड होता है। वो क्या होता है, एलिलिक हैलाइड होता है। क्लियर है? अरे यार टाइम बता गया इसका, मैं आपके घर बताइए इसका जी, क्लास स्टार्ट हो गया, बताऊंगा क्या, टाइम बता दिया गया है 6 बजे। अब मैं 6 बजे 5-10 मिनट लेट ही स्टार्ट करता हूँ, क्या सबको फोन करके बताऊंगा हेलो इसका कहाँ पे है, क्लास स्टार्ट है आओ देखो, ऐसा तो करूंगा नहीं। गजब इसका यार, इसका को समझाओ यार इन सभी को, टाइम लिखा गया कि नहीं 6 बजे वहां पे, इसका कुमारी को समझाओ सभी लोग। पहले शिवदयाल जो मैं एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल अपलोड किया हूं उसे तो कर लो, उसके बाद कहीं का करना, किसी भी बुक से कर लेना, टेंशन फ्री हो जाओगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो, क्या नाम है, आराध्या अवस्थी, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। एल्किन नहीं है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। हाँ किसी से बुक लगा सकते हो, मैंने तो बताया था यस्सी वर्मा से लगा लो और अच्छा रहेगा। ओके, डाउट है तो लास्ट में पूछना, ठीक है। आगे चले, ये तो समझ में आ गया कि ये भी डाउट हो जाएगा, अभी नहीं समझोगे तो सेकेंड चैप्टर का डाउट है, ये भी डाउट रह जाएगा आपका। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग डाला बेंजोइल हैलाइड। देखो भाई ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप ये पढ़े होंगे ना तो चीजों को और अच्छे से कर लेंगे, मतलब जब न्यूमेरिकल जब आपको रिएक्शन दिखाएंगे ना तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको रिएक्शन। मैं बताऊंगा बेंजोइल हैलाइड बनता है तो आप अपने आप समझ जाओगे यक्स कहाँ पे जुड़ा रहेगा। मैं बताऊंगा एलिलिक हैलाइड बनता है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि यक्स कहाँ जुड़ा रहेगा, समझे। लिखना बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइलिक इलिक। ये क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है, आप तो इतना कसम बचपन में पढ़े होंगे कि ये बेंजीन का रिंग होता है, ये बेंजीन का रिंग होता है, ये तो पढ़े ही होंगे कि ये भी नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो समझ लो ये बेंजीन का रिंग होता है ना, ये बेंजीन का रिंग होता है। ठीक है, किसका रिंग होता है, बेंजीन का रिंग होता है ना। ठीक है, इस बेंजीन के रिंग पर अगर हम लोग यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दे CH2, इस पे X जोड़ दे तो ये क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, बेंजाइल समूह या बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, समझे। इस बेंजीन के रिंग पर हम यहाँ पे X जोड़ दें तो इसे क्या कहा जाए, बेंजाइल हैलाइड कहा जाएगा। बताओ समझ गए, हाँ बताओ।
क्लियर है? यानी बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर कोई CH2 जुड़ा है, यानी ये CH2 का समझ सकते हो, ये sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या है? sp3 है। इस sp3 पर कोई यक्स जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। नाम याद कर लो, इसमें समझने की वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे जुड़ा होगा तो इसे बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। बस नाम याद करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें समझने वाली बात क्या है? अब एक चीज और लिखना सभी लोग, विलाइल, विनाइल, विनाइलिक हैलाइड। देखो अब हम कल से आप लोगों को हेलो एल्केन बनाने की विधियां शुरू करेंगे, ठीक है? विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH यक्स होता है। यानी कि इस पे जो होता है ये यक्स जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। किस पे जुड़ा होता है? डबल बॉन्डेड, यानी sp2 संकरण वाले कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पाई है, तो ये भी कार्बन, इस कार्बन, दोनों पे sp2 संकट होगा और यक्स आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये sp2 कार्बन पे जुड़ा होगा और इसे क्या कहा जाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। नाम याद कर लेना, पूछा जाता है, नाम याद कर लेना, काम देगा आपको आगे। विनाइल क्लोराइड में पूछूंगा कहीं लिखने के लिए तो आप क्या लिखोगे? विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CH2 CH Cl हो जाएगा। बस जहां पे यक्स है वहां पे Cl है, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। हाँ, याद कर लेना नाम सभी लोग, नहीं तो परेशान हो गया आगे, है? फेनिल हैलाइड, नेक्स्ट हेडिंग डालना और लास्ट हेडिंग डालना। इन सभी लोगों का नाम याद रखना आपको, मैं कल पूछूंगा भी, इसलिए 2-4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसका कोई आधार नहीं होता। नाम याद कर किए रहोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये है रिंग। और देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, तो बताओ जरा ये जो कार्बन है तो ये क्या है? sp2 है या sp3 है? इस कार्बन को बताकर है, जहाँ पे मैं इस कार्बन को बता रहा हूँ, ये कार्बन इसे sp2 है या sp3? बताओ, sp2 है या sp3? बहुत बढ़िया, sp2 संकर है। कैसे से sp2 संकर? देखो ये कार्बन है, यहाँ पे देखो दो बांड है, दो बांड है, एक पाई हो जाएगा, एक सिग्मा, यानी इस कार्बन के पास दो वाइफ है। एक पाई वाली वाइफ है ना, पाई, पाई नहीं बाई वाला वाइफ कर सकते हो, है ना? ये यहाँ पे दो बांड है, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा, है ना? तो एक पाई वाली वाइफ है इसके पास, है ना? तो यानी ये क्या हो जाएगा? sp2 कार्बन हो जाएगा। अगर कहीं के भी sp2 कार्बन में x जुड़ जाए, इस तरह से बेंजीन में, बेंजीन वाले sp2 कार्बन पे x जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? फेनिल हैलाइड कहेंगे। फेनिल हैलाइड, इसे क्या कहेंगे? फेनिल हैलाइड कहेंगे, ठीक है? इसे क्या कहेंगे? फेनिल हैलाइड कहेंगे, ठीक है? नोट कर लो सभी लोग, नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि नाम लिखने में बहुत सहयोग करेगा आप लोगों को। मुजाहिदीन खान, जो भी नाम है आपका, आज आप फिजिक्स के क्लास के अंतिम में अपना डाउट जो भी है पूछ लेना। मुजाहिदीन खान, फिजिक्स की क्लास जब लास्ट होगा तो पूछ लेना जो भी डाउट है, ठीक है? राधिका एक काम करो, अपना एड्रेस मुझे दे दो, मैं आपके घर आके बता दूंगा। क्लास भाई आज 6 बजे से है, आज नहीं, डेली 6 बजे से है। राधिका तुम तो बहुत खतरनाक लड़की हो यार। अनुष्का नाम है तुम्हारा ना असली? नहीं तो मैं देख लूंगा कोई अगर अड़ोसी पड़ोसी तो उसको मैं भेज दूंगा। क्यों? अड़ोसी पड़ोसी को भेज दूंगा, कोई है इसके आसपास का, इसे घर जाके बता दिया करो रोज। अनुष्का सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा क्लास 6 बजे से है, आज सुबह सुबह ही बता दिया करो। हाँ अनीस, चले जाओ उसके घर। देखो बचा के जाना अनीस, ठीक है? आगे चले हम, लिख लिया आप लोग?
चलिए आगे चलते हैं। आईयूपीएसी नामाकरण लिखना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आपका काम है कि आईयूपीएसी नामाकरण का प्रैक्टिस करना, लिखना उखना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नहीं पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक में जो संकुल वाला यौगिक है उसका पूछा जाता है। हाँ, लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो गया आज की क्लास, ठीक है। ठीक है, देखो आईयूपीएसी नामाकरण कैसे होता है। ठीक है, आईयूपीएसी नामाकरण कैसे होता है, ध्यान देना, क्लास 11th में पढ़ चुके हो। इसका रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमको हेलो लिखना होगा, हेलो लिखना होता है। हेलो प्लस हेलो के बाद क्या लिखना होगा, नेम ऑफ द पेरेंट्स चेन का नाम लिखना होगा, नेम ऑफ, देखो पेरेंट्स चेन का नाम लिखना होगा, पेरेंट्स चेन, पेरेंट्स चेन का नाम लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, पहले हेलो लिखना होगा, फिर नेम ऑफ द पेरेंट्स चेन, यानी पेरेंट्स चेन का नाम लिखना होगा। ठीक है, पेरेंट्स चेन का नाम लिखना होगा और लास्ट में एन, या फिर एन के बाद या एन लिखा सकते हो, या फिर इन लिखा सकते हो, या फिर आइन लगा सकते हो, एन इन या आइन लगा सकते हो। ठीक है, बात समझना। एन कब लगाओगे, जब वहां पे एक सिंगल बाड होगा, इन कब लगाओगे जब डबल बाड होगा, आइन कब जब ट्रिपल बाड होगा। इस तरह से, तो इस तरह से आप लगा सकते हो, लिख सकते हो। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ, बताओ। हाँ, जैसे आपके सामने CH3 Cl लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, इन सभी का नाम लिखना। जैसे ये देखो क्या है, क्लोरोमेथेन है, ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। देखो एक कार्बन होता है उसका नाम क्या, मेथ लिखा जाता है, 2 कार्बन पे एथ लिखा जाता है, 3 कार्बन पे प्रोप, 4 कार्बन पे ब्यूट, ऐसा लिखा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, बताओ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसका नाम देखो क्या लिखोगे, ब्रोमो एथेन लिखोगे। क्यों एथेन लिखे, एन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन है, इसलिए क्या 1 क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करने का रूल होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे आईयूपीएसी नाम तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं क्लास यहीं पे बंद कर दूंगा इसको, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग इसका आईयूपीएसी नेम पढ़ लेना जरूर से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड पे होगा। अब मैंने यहाँ से की 1 2 3 लिखा, यहाँ से 1 2 3 क्यों लिखा, इसका वजह आप लोग जब आईपीएसी नेम पढ़ोगे अपने से तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इसे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, पढ़ लेना सभी लोग, 11th में था, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ लेना सभी लोग। अरे छोड़ो यार विनायक, इतना समय नहीं है, आप पढ़ लेना किसी से भी, जो अच्छा पढ़ाएंगे कहीं से भी पढ़ लेना, इतना तो कर ही सकते हो, क्लास 11 का काम है। ठीक है, मैं 2 3 चीज आपको लिखा देता हूं। अगर कभी भी आइसोनियो, आइसोनियो में सबको कंफ्यूजन होता है, आइसो, आइसो और नियो,
इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। आइसो क्या कंडीशन होता है, आइसो का कंडीशन क्या होता है, देखो इस तरह से अगर कहीं भी जुड़ा हो जाए, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हो जाए, मतलब आपको ये कंडीशन हो, इसे क्या कहा जाता है, आइसो कंडीशन कहा जाता है। इस तरह से जुड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, आइसो कंडीशन जोड़ा जाता है, आइसो कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो, यहाँ पे CH2 होगा ना, इसे क्या कहा जाता है, आइसो कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अगर नियो की बात करें तो नियो में क्या होगा, इस तरह से जुड़ा होता है। ये आपको याद करना होगा, ऐसा कहीं पे लिखा हो तो इसे आइसो कंडीशन वाला कहेंगे, नाम में आइसो लगाया जाता है। अगर इस टाइप का लिखा होता है तो इसे नियो लिखा जाता है। ठीक है, देखो विक्रम आप सर से कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उन्हीं से पढ़ लेना जाके, जो जिसका भी आपको अगर दिखाई दे, ठीक है, देख लेना आप लोग IUPAC नाम। तो कोई भी आपको खराब नहीं पढ़ाता है, बात ये किसका समझ में आ रहा है इस पे डिपेंड करता है। मैं सभी सर का सम्मान करता हूँ, जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छे से वो सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोग क्या होता है थोड़ा सा कमाने के चक्कर में ज्यादा महंगे कोर्स बेचते हैं, कुछ लोग सस्ते बेचते हैं। क्लोरो, देखो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा इसलिए क्लोरो लिखते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा इसलिए ब्रोमो लिखते हैं। आप पढ़े नहीं हो इसका मतलब। समझे अरविंद, किसी से भी पढ़ लेना, आप देख लेना जो भी IUPAC नाम अच्छा से पढ़ाया होगा, हालांकि यूज नहीं आएगा IUPAC का कहीं पे, लेकिन पढ़े रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा नाम लिखने में। ठीक है, ओके, ना। अब तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, 7:30 बजे सबको यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब की क्लास में जहां पर हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये बोर्ड में इसका नाम नहीं आता, बोर्ड में आता है क्या करे हो विनायक, आप विनायक क्या कर रहे हो, आप विनायक क्या कर रहे हो, विनायक फिर से कहो जो करना है। फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का होगा। 7:30 बजे। आकर्ष, क्या नाम है, आस्कर्ष। टेस्ट रिजल्ट धीरे धीरे आता रहेगा, कुछ लोगों का रिजल्ट चला गया होगा यहाँ में सब चैप्टर। सब हाँ, अब 2 में चाहिए, नहीं नहीं, अब बस चैप्टर 1 का खात्मा करने वाले हैं, बस अब ये लास्ट क्लास होने वाला है, वहां पे अंतिम भाग लिखा भी हुआ है। ठीक है, अंतिम भाग लिखा भी गया है, अब चैप्टर नंबर 2 में ही चलना है। ठीक है विनायक, देख लो जाके थंबनेल पे, लास्ट है आज, क्योंकि इस सप्ताह में मुझे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस देने हैं ना, 2 बार टेस्ट होगा हर चैप्टर का, उसके बाद 2-2 चैप्टर का मिला के 2 बार टेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टेस्ट में देना है मुझे चैप्टर 1 का। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह देंगे, इसलिए मैं दूंगा। ठीक है, पढ़ा दूंगा। ओके, ठीक है, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, चलो रब करते हैं हम लोग और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है।